ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो दोस्तों, वैशाख मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैशाख मास स्नान दान करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि स्नान करते हैं। कई ऐसे भी भक्त हैं जो नहीं भी कर पाते, समय ना रहने के कारण, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, जो कि चाहकर भी समय नहीं निकाल पाते स्नान दान इत्यादि के लिए। तो ऐसे में कहा गया है कि जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन 3 दिनों में स्नान दान आदि करते हैं, जो भी इसमें आपको पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। और यदि आप मान लीजिए कि आप तीनों दिन भी नहीं कर पाते हैं, तो भी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर और भगवान विष्णु को जल देकर, श्री सूर्य देव को जल देकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो भी वैशाख मास के स्नान दान का फल हमें मिल जाता है। इसलिए यदि आप पूरे महीने में स्नान आदि नहीं कर पाते हैं, तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से शास्त्रों में कहा गया है, आपके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास हो जाता है आपके घर में। यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की कथा करने से सभी तरह की इच्छाएं जो भी हो पूरी हो जाती हैं। वो तो कथा में भी वर्णित है। जिस भी कामना से हम सत्यनारायण जी का कथा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी वो समस्त कामनाएं भगवान सत्यनारायण पूरा अवश्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करनी चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त हैं जो कि ब्राह्मण बुलाकर अपने घर पर और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप स्वयं से ही अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा जरूर कर सकते हैं। या तो आप कथा भी कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, या आप मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है और भगवान बुद्ध गौतम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो भक्त वैशाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं, या कोई भी नियम पालन कर रहे हैं, तो पूर्णिमा तिथि उनके लिए समापन का दिन है। इस दिन आप अपने नियम का समापन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि समापन का दिन ही माना गया है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है? 22 मई शाम 6:45 पर। और समाप्त कब हो रही है पूर्णिमा तिथि? 23 मई शाम 7 बजे। तो दोस्तों, सूर्य उदयकालीन तिथि में हमें 23 मई को प्राप्त हो रही है। इसलिए हम 23 मई 2024 में पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसीलिए स्नान दान आदि सभी कार्य भी किए जाएंगे। तो भक्त व्रत करते हैं या स्नान करते हैं, वैशाख मास का कोई भी नियम आप पालन कर रहे हैं, तो उसे 23 मई को आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। स्नान इत्यादि जो भी आप कर रहे हैं,
या आप दान देते हैं तो 23 मई को ही दिया जाएगा। तो और वैशाख मास की पूर्णिमा पर स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक। इसलिए समय में इसी समय के बीच में आप चाहें तो गंगा नदी, किसी भी नदी में, पवित्र नदी में जाकर आप स्नान कर सकते हैं। तो और भी अच्छा है, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पर गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। घर पर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल देने के बाद आप अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से आराधना कीजिए। फिर इसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं तो संकल्प करके दान कीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि अन्न का दान, धन का दान, गर्मियाँ हैं तो जल का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जूते का भी दान कर सकते हैं, छतरी का भी दान कर सकते हैं। ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके समर्थ में हो, उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो 23 मई 2024 गुरुवार के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है, जो अपने आप में एक बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पूर्णिमा तिथि भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो दोस्तों इसलिए पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास है और हमें दुगना फल भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही पूजा पाठ की व्रत त्योहारों का वीडियो लाती रहूँगी दोस्तों। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।